गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये सेकंड लेक्चर है हमारा। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक थोड़ा लेंदी रहने वाला है क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी बेसिक टॉपिक इन इलेक्ट्रॉनिक्स बिकॉज टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ सेमीकंडक्टर दिस टॉपिक प्लेज वेरी वाइटल रोल टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ एनी सेमीकंडक्टर। एंड डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ए वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक, यानी इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो आज यहाँ आएंगे, तो हो सकता है इसकी लेंथ जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहे। लेकिन प्यारे बच्चों, हर एक चीज़ आपको समझने की कोशिश करनी है, रटना नहीं है। शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने बोहर्स एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा कि एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनकी एक डेफिनेट स्टेट होती है, एक डिस्क्रीट स्टेट होती है, वो उसी में रह सकते हैं और वो स्टेट कोई क्वांटम कंडीशन है जो अलाउ करेगी वही स्टेट्स पॉसिबल है। बाकी की जो जगह है या ये कौन से बाकी की जो एनर्जी है उस एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, सिर्फ उसी में रहेगा जो अलाउड है। अब प्यारे बच्चों, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक इंडिविजुअल एटम है, या ये समझ लीजिए कि एक हमारे पास गैसीय सिस्टम है जिसमें बहुत सारे एटम या मॉलिक्यूल हैं और उसमें एटम या मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हैं। तो यू कैन कंसिडर आइदर ए सिंगल एटम और इंडिविजुअल एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम विच आर वेरी फार अवे। दे आर फार अवे एट सच ए डिस्टेंस दैट देयर इज नो एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंट्रैक्शन अमंग द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स। सो प्यारे बच्चों, बोहर साहब कहते हैं कि ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार से रहता है। ठीक है, ये जो थ्रेड लिया है हमने, इसमें जो बॉल है, इस बॉल को समझिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन है और जो थ्रेड है ये उसका एनर्जी लेवल है। और ये एनर्जी लेवल बच्चों कौन से वाला एनर्जी लेवल जो इसके लिए अलाउड है। ऊपर का जो थ्रेड आप देख रहे हैं ये इसका नेक्स्ट एनर्जी लेवल है जो कि अलाउड है। बीच की जो जगह आप इसमें देख रहे हैं, जैसे जिसमें से आपको मेरी आंखें दिख रही है, ये वो एनर्जी, वो स्टेट है, और या यू कैन से ये वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, क्योंकि दीज स्टेट्स आर नॉट अलाउड फॉर इलेक्ट्रॉन। नाउ डियर स्टूडेंट, इफ इलेक्ट्रॉन wants to go from this lower state to this higher state, it needs some energy, and that energy is equal to the energy difference between these two states. And after reaching at this state, electron after a certain interval of time jumps back to its original state, and during that process electron will emit a photon of energy. तो ये जो हमने बात की है एटम के लिए, वो हमने बात की पर जो इंडिविजुअल एटम के लिए, या फिर उस केस में जब एटम्स आर वेरी फार अवे so that we can neglect the electrical interaction among the atoms or the molecules, उस समय इसका एनर्जी लेवल इस तरह होता है। प्यारे बच्चों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की, एक एटम की अगर हम बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो पोटेंशियल है वो सिर्फ उसकी न्यूक्लियस के कारण है। एक न्यूक्लियस है विच इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था अभी हमने देखा था, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल एटम और सिंगल न्यूक्लियस। अब हम बात करेंगे क्रिस्टल्स की, क्योंकि जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं, आफ्टर द स्टडी ऑफ एक्सरेज, और एक्सरे स्टडी कह सकते हैं हम, एक्सरे से हमें पता लगता है कि सेमीकंडक्टर्स आर एक्चुअली क्रिस्टलाइन इन नेचर। क्रिस्टलाइन मीन्स, ये मैं आपके लिए एक छोटा सा ये लेके आया हूं। यू कैन से कि ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, इसमें एक सर्टेन यूनिट होती है जो अपने आप को रिपीट करती है थ्री डायमेंशनली। जैसे ये कहाँ पे हमारा एक स्ट्रक्चरल यूनिट बना है छोटा सा, एंड दिस स्ट्रक्चरल यूनिट इज रिपीटिंग इटसेल्फ इन दिस डायरेक्शन एज वेल एज इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अब यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसके एनर्जी लेवल्स कैसे होंगे, यही हमारा टॉपिक है। इंडिविजुअल एटम में अभी हमने देखा था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन हमारा कहां है,
मान लीजिए कहीं भी इसमें यहां पे है, तो इलेक्ट्रॉन जब यहां होगा तो उसकी एनर्जी लेवल्स अलग होंगे इंडिविजुअल एटम्स की कंपैरिजन में, क्योंकि अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है इट इज अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू सो मेनी एटम्स. In the previous case, electron was under just the potential of a single nucleus or atom, and in this case electron will have actually the combined effect of potential of so many atoms, or you can say ions, or you can say the nucleus. And dear student, this potential is actually the periodic function of position. अब इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, देखिए इस साइड पे एटम है, इस साइड पे एटम, इस साइड पे एटम है, और जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ब्लैक वाला, ये एक्चुअली में आयन की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर लिया है बॉन्डिंग के कारण, बीचे जो बच जाता है ये पॉजिटिव साइड्स होती हैं पॉजिटिव आयंस की. तो अब इलेक्ट्रॉन अगर इधर आएगा तो इट विल फाइंड ए काइंड ऑफ वेल, पोटेंशियल वेल, फिर थोड़ा आगे जाएगा इट विल फाइंड अनदर वेल, अनदर वेल, अनदर वेल. सो दिस इज ए केस ऑफ ए पीरियोडिक पोटेंशियल. So the behavior of electron and its energy level will be different from individual atom, और वो हमें समझना है इसी में. तो पहले जो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स का मतलब ये है कि वी हैव सो मेनी एटम्स एंड दीज एटम्स आर एक्चुअली फॉर्मिंग ए क्रिस्टल. सो व्हाट हैपन्स टू द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल. ये हमने इस टॉपिक में पढ़ना है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं यहां पे अज्यूम करूंगा एक पर्टिकुलर केस. मैं इसको जनरली नहीं पढ़ूंगा टॉपिक को, हम इसको पर्टिकुलरली पढ़ेंगे क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमने एग्जाम्पल भी इलेक्ट्रॉनिक्स से लेना है. तो पहले जो सिलिकॉन और जर्मेनियम में से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. मैं यहां पे सिलिकॉन को प्रेफर करूंगा. तो सिलिकॉन के केस में एज यू नो देयर आर 14 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, और अगर आप इस इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अमंग इट्स सेल, तो प्यारे बच्चों KLM. इन K सेल देयर कैन बी 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8, और अब इसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है, तो M के लिए सिर्फ कितने बच गए, 4. एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखते हैं तो ये होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6. ये K सेल की बात हो गई है, ये L की, और प्यारे बच्चों ये M की. तो M सेल में आई एम सॉरी दिस इज नॉट 6, दिस इज 2. प्यारे बच्चों M सेल की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है, लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम है. प्यारे बच्चों इस P में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, लेकिन हैं कितने अभी, 2. नाउ डियर स्टूडेंट, I have say n silicon atoms, okay, n silicon atoms, and these n silicon atoms are very far away. And here far away means, dear student, there is no any interaction among the atoms of, interaction बोले तो no any attraction or repulsion between the atoms or the electrons of silicon atoms. So in that case, when the atoms are very far away, the energy levels of atoms are like the energy level of individual atom. तो हम ये यहां पे कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि अप टू दिस रीजन, मेरे को कलर थोड़ा बदलना पड़ेगा चौक का, यस, अप टू दिस रीजन, इसको मैं कहता हूं प्यारे बच्चों रीजन ए. This is my region A. In region A, as I have told you, I have n silicon atoms. So the energy levels are very distinguished from each other. And dear student, ये हमने 2 लेवल बनाए हैं. ये 2 लेवल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे 3s2 और 3p2, या इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं प्यारे बच्चों कि ये हमारा s लेवल है तो l इक्वल्स 0, और ये मेरा हो गया l इक्वल टू 1. ये सब सेल है, इसके जो लेवल हैं ये वो हैं. और जो हमारे इनर जो लेवल बच गए ये वाले 3,
1 2 3। मैं ज़्यादा इनकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि प्यारे बच्चों, हम जब इंडिविजुअल एटम्स के कॉन्ग्रीगेशन से बना रहे हैं एक क्रिस्टल, सो व्हाइल फॉर्मिंग ए क्रिस्टल, इलेक्ट्रॉन्स हैव टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, with the electrons of other atom as well as with the nucleus of other atom. So during that interaction or during the formation of crystal, there is no any interaction of the inner shell electrons. इनको कोई लेना देना नहीं है बॉन्ड फॉर्मेशन से, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उन्हीं का रोल रहता है, इनके ऊपर कोई असर ही नहीं पहुंचता, इसलिए हम इनको आगे इग्नोर करेंगे, बिकॉज देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑन देयर दीज एनर्जी लेवल्स। ओके, इंट्रैक्शन होगा, उसके कारण इन्हीं पे जो कुछ भी चेंज होना है इन्हीं पे ऊपर चेंज होगा। तो यहां पर अगर आप देखें, सो दिस वाज माय एस लेवल, सो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? देयर आर 2n इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, बिकॉज आई हैव n atoms. So one atom has 2s electron. So number of electron 2n electrons. And how many energy levels are available for me or for the electron? So dear student, 2n energy levels are available. Energy levels. So 2n electrons are there and 2n energy levels are there. Now in this energy level, I have 2n electrons. Again the same argument, n number of atom, each atom has 2 electrons, but the number of energy states which is available is 6n energy states are available. क्योंकि यहां पे बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें, तो उसमें से हम देखेंगे कि यहां पर 4n एनर्जी स्टेट्स जो है अभी अनऑक्युपाइड है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगेन आई टोल्ड यू कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो वी आर कंसिडरिंग द केस ऑफ सिलिकॉन, नॉट फॉर एनी अदर एटम। बाकी जो अगर आप चाहें तो इस टॉपिक को जनरलाइज भी कर सकते हैं, उसमें बस ये नहीं लिखना है 2n ये नहीं लिखना है, बाकी चीजें उन सब में भी वही होगी जिसमें क्रिस्टल बनता है, उसमें ध्यान रहे, जिसमें क्रिस्टल बनता है उसमें, हर एक किसी में नहीं। यानी अगर मेटल्स की भी बात करोगे तो उसमें भी ऐसा ही होगा, ठीक है, बट होना चाहिए क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड होना चाहिए हमारा, इसलिए हमने लिखा ना बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, एंड बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड मींस ऑफ दो सॉलिड्स व्हिच आर हैविंग क्रिस्टलाइन कैरेक्टर। नाउ डियर स्टूडेंट, I have n atoms and we are trying to form a crystal from these n atoms, and specifically we are forming a silicon crystal. So as the atoms are approaching each other, the interaction will start. Interaction will start means, dear students, इसको थोड़ा समझिएगा, the electron of one atom is actually repelling the electrons of the another atom, and the electron of this atom is attracting the nucleus of the another atom, and the same process is happening in a रिवर्सिबल मैनर, और यू कैन से इन वाइस वर्सा मैनर, यानी उस एटम का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इसका न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, उसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, इसका न्यूक्लियस उसके न्यूक्लियस को रिपेल करता है, यानी ये वहां कई तरह का इंट्रैक्शन एक साथ चलेगा। ठीक है, तो हमें जो देखने को मिलेगा, जो इलेक्ट्रिकल इंट्रैक्शन देखने को मिलेगा, एक्चुअली इट इज द रिजल्ट ऑफ सो मेनी इंट्रैक्शंस, एंड एवरी इंट्रैक्शन चेंज द एनर्जी। ये ध्यान रहे प्यारे बच्चों, attractive interaction decrease the energy and repulsive interaction increase the energy. So here repulsion is also there, attraction is also there. So what is the resultant interaction? The resultant interaction is the attraction. बच्चे, means the atoms are coming close to each other spontaneously. Okay, so खुद पास आ रहे हैं, तभी तो सिलिकॉन सॉलिड बन रहा है। अगर मान लो पास आने पे वो रिपेल करते तो वो सॉलिड थोड़ी बनता। जैसे हीलियम की बात है, हीलियम आप देखेंगे कि गैस है, उसका आप सॉलिड नहीं बना सकते अंडर नॉर्मल कंडीशन, बिकॉज जब उनको पास ले जाएंगे दे विल रिपेल ईच अदर। ओके, बट इन केस ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल और कैन से सॉलिड फॉर्म इज पॉसिबल, इट मींस द इलेक्ट्रॉन्स, द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस इज सच दैट द नेट इंटरेक्शन इज द अट्रैक्शन। सो दे आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर, एंड बाय कमिंग क्लोज टू ईच अदर, अब जो लाइन बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, by coming close to each other, the distance, we are actually decreasing the distance among the atoms. The
energy levels of every electron, every means the electron in these two states, not in this state, will get modified, वो चेंज होगा। एंड हाउ दिस इज गोइंग टू मॉडिफाइड, मॉडिफिकेशन के साथ साथ एक और बात हो रही है कि दे आर फॉलोइंग द पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मीन्स एवरी इलेक्ट्रॉन वांट्स कि मेरा अलग एनर्जी लेवल है, मैं किसी दूसरे के एनर्जी लेवल में नहीं जाऊंगा, दिस इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो प्यारे बच्चों अब देखिएगा, देयर आर n एटम्स एंड यू नो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ n इज 10⁻23 per centimeter cube. There are so many atoms are there, और इतने सारे एटम जब पास आएंगे, इट्स द नॉर्मल डेंसिटी ऑफ एनी सॉलिड, नॉर्मल डेंसिटी, इट्स नॉट एग्जैक्ट, मतलब इस रेंज में होता है। तो फिर जब इतने सारे एटम्स पास में आएंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन क्या चाहेंगे कि जो भाई मेरा एनर्जी लेवल है, मेरा एनर्जी लेवल यूनिक रहना चाहिए, मैं किसी के दूसरे के एनर्जी लेवल में नहीं जाऊंगा। ये एक एटम का है, दूसरा एटम इसके पास आएगा, अब वो क्या कह रहा है, एनर्जी तो मेरी भी तेरे जितनी है, मैं भी तेरे पड़ोस में रहूंगा, लेकिन मेरा अलग लेवल रहेगा। तो थोड़ी देर के लिए प्यारे बच्चों इसको थोड़ा भूल जाइएगा कि दिस इज दी आवर नेक्स्ट लेवल। वो एक्चुअल में होगा क्या, ये सिचुएशन होगा जब ये पास पास आएंगे, ये दूसरे वाला आएगा, ये ना, ये जो ऊपर वाला जो धागा है ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का है जो अब आ गया इसके पड़ोस में, क्योंकि अब वो पास पास आ गए ना, दूसरे वाले का लेवल ये हो गया है। वो कहेगा भाई देख तेरे से अलग भी है मेरा और तेरे पास भी है, ठीक है। फिर एक ऐसे तीसरा आएगा, क्योंकि एटम्स तो पास पास आ रहे हैं, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर देयर, चलो देयर आर 10⁻23 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स देयर आर सो मेनी एटम्स। सो इफ देयर आर सो मेनी एटम्स देन there will be so many levels, ठीक है। अब ऐसे मान लीजिए जो धागा है, एक था, दो हुआ, तीन हुआ, बहुत सारे जब धागे एक साथ पास हो जाएंगे तो प्यारे बच्चों जब धागे बहुत पास हो जाएंगे तो फिर वो एक कपड़ा बन जाएगा, वो धागे नहीं रहेंगे, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन दोज एनर्जी लेवल इज सो स्मॉल। सब धागों के बीच में जब आप एनर्जी लेवल बहुत कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो फिर एक कपड़ा बन जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें क्या होगा। तो जैसे वी आर डिक्रीजिंग द डिस्टेंस, द एनर्जी लेवल्स स्टार्ट्स स्प्लिटिंग, यहां पर इनका स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाएगा एनर्जी लेवल्स का। और स्प्लिटिंग का रीजन मैंने आपको बताया पहले बच्चों, स्प्लिटिंग का रीजन क्या है कि जो इंट्रैक्शन है वो स्प्लिटिंग का रीजन है, कि इलेक्ट्रॉन्स आर, डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स are interacting with the electrons of the nearby silicon atoms, and the interaction is not only among the electrons, it is among the nucleus also, nuclei also, it is among the electron and nuclei also। तो प्यारे बच्चों जब हमने इनकी डिस्टेंस डिक्रीज की तो हमारे पास ये एनर्जी लेवल्स स्प्लिट हुए, यहां पर इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां जाना चाहे तो इट नीड्स एनर्जी, यहां से आएगा तो इट विल रिलीज एनर्जी। और यहां अगर आप थोड़ा सा आप आगे देखें तो जब इनके एनर्जी लेवल स्प्लिट हुए, नाउ दिस लेवल विच वॉज वेरी फाइन, विच वॉज वेरी डिस्क्रीट, इज नाउ कन्वर्ट्स इनटू ए ग्रुप ऑफ लेवल्स, है ना। नाउ इलेक्ट्रॉन कैन हैव एनीवेयर इन दिस ग्रुप ऑफ लेवल्स, और वो यहां भी कहीं भी रह सकता है। अब आप देखिएगा कि अब उसके लिए पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो गई है पहले से। इसके लिए मेरे दिमाग में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो आप ध्यान से सुनिएगा। प्यारे बच्चों आपने वो देखे होंगे रोप वॉकर, नट जिनको कहते हैं हम, जैसे एक रस्सी होती है उसके ऊपर एक आदमी ऐसे 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 पकड़ के ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, वो रोप वॉकर होते हैं। प्यारे बच्चों वो जब चलता है तो उसके लिए एक ही जगह पॉसिबल है कि वो जो रस्सी है सिर्फ वो उस पर चल सकता है, अगर हम उसको थोड़ा सा इधर कर देंगे गिर जाएगा, ठीक है। अभी मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल ऐसी ही स्थिति होती है जब वो इंडिविजुअल एटम में होता है, लेकिन मान लो उस रोप वॉकर के पड़ोस में एक दूसरा भी रोप वॉकर है, अब वो अपनी रस्सी ला के इसके साथ लगा देगा,
कहेंगे हम दोनों चलेंगे, लेकिन ये रस्सी 2 कर लो, मिला लो। फिर तीसरा है भाई एक और रस्सी मिला लो, चौथा एक और रस्सी मिला लो। ऐसे 50 रस्सी आप मिला लेंगे, बांध लेंगे, उस पर तो मैं और आप भी चल सकते हैं। वो रोप थोड़ी रही, वो तो पुल बन गया। तो प्यारे बच्चों वही बात यहां पे हो गई है कि ये इलेक्ट्रॉन का लेवल नहीं रहा, इट इज ए ग्रुप ऑफ लेवल, एंड ग्रुप ऑफ लेवल इज नोन एज, डियर स्टूडेंट, बैंड। ठीक है, इसीलिए तो हमारे टॉपिक में है ना बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। तो प्यारे बच्चों इसको हम कहेंगे कि ग्रुप ऑफ लेवल्स इज बैंड। नाउ डियर स्टूडेंट, अगर हम यहां देखें तो लेवल में स्प्लिटिंग हो रहा है, लेकिन ये जो जगह है ये वो जगह थी जहां इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता था, और उसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो जगह है यहां है अभी भी, दिस इज ए गैप। बट as we decreasing the distance among the atoms, this gap is also decreasing, and after a certain distance, अब आप देखेंगे कि at this distance, this is my region B, प्यारे बच्चों, यहां पर आकर के दोनों का जो गैप था वो खत्म हो गया, क्योंकि ऊपर वाले एनर्जी लेवल का जो नीचे वाला हिस्सा है वो, और नीचे वाले का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो, दे मीट विद ईच अदर। ठीक है, और यहां पे किसी भी तरह का गैप नहीं है, यहां तक गैप था, यहां पर गैप नहीं है। तो उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद ये हुआ प्यारे बच्चों कि ये जो लेवल था ये इसके अपर लेवल से नीचे आया और ये इसके ऊपर चला गया। और प्यारे बच्चों सिचुएशन वाज क्वाइट लाइक दिस। इट मीन्स, देखिएगा प्यारे बच्चों, इन द इफ वी फर्दर डिक्रीज, प्यारे बच्चों, इफ वी फर्दर decrease the distance among the atoms, what we are going to observe, we are going to observe the behavior of the splitting in such a way। ये हम इसको बना देते हैं प्यारे बच्चों रीजन सी। तो दिस इज रीजन सी। अब यहां देखो, तो रीजन सी में आप क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि देयर इज नो एनी एनर्जी गैप, यहां पे दोनों मिल गए हैं, एंड देयर इज नो एनी एनर्जी गैप, ये सारा एक हो गया है। यहां की अगर आप बात करें तो प्यारे बच्चों ये बात यहां लागू होगी, क्या, 2n इलेक्ट्रॉन 2n एनर्जी लेवल, 2n इलेक्ट्रॉन 6n एनर्जी लेवल। यहां पर यहां क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां पूरा ये एक है, देयर इज नो एनी गैप। अब यहां ध्यान से सुन लो प्यारे बच्चों, यहां होगा 4n इलेक्ट्रॉन्स और 8n एनर्जी स्टेट्स। अब यहां किसी भी तरह का अब इनका डिस्टिंक्शन नहीं बचा, किसी भी तरह का डिस्टिंक्शन नहीं बचा, यानी ये वो डिस्टेंस है एटम्स के बीच में जब हर एटम अपने 4 इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को दे देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब उसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को दे दिए। अब आप इन इलेक्ट्रॉन को ये नहीं कह सकते, देखो यहां तक आप क्या कह सकते हैं, ये 2ns इलेक्ट्रॉन है, 2np इलेक्ट्रॉन है, बट यहां पर 4n इलेक्ट्रॉन है क्रिस्टल के, ना वो s हैं ना वो p हैं। अब वो क्रिस्टल के 4n इलेक्ट्रॉन्स हैं और 8n एनर्जी स्टेट्स हैं। कौन सी एनर्जी स्टेट, नहीं भाई क्रिस्टल की एनर्जी स्टेट है, 4 उसमें से भरी है, 4 खाली है। इज दैट क्लियर? एंड देयर इज नो एनी गैप। नो एनी गैप मींस हियर इफ इलेक्ट्रॉन्स, if any electron wants to go from this level to that level, it needs energy, and if it comes back to the original level, it is going to emit energy. But in this case, any electron can move anywhere in these 8n energy state. It does not require any kind of energy, प्यारे बच्चों। Okay, और 4n electrons are actually contributed towards the crystal by the silicon atoms. तो हम ये that's why they are called tetravalent. Silicon are tetravalent, germanium is tetravalent. Tetra means they are actually contributing or they are actually giving 4 electrons to the whole crystal. यानी अब वो पूरे क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉन हैं, ना कि इनके हैं। लेकिन प्यारे बच्चों अगर हम इस डिस्टेंस रीजन डी की बात करें तो रीजन डी में, आई थिंक इज रीजन सी, सॉरी रीजन सी में ये जो डिस्टेंस है ये अभी भी हमारा जो स्पेस लैटिस डिस्टेंस होता है, क्रिस्टल लैटिस डिस्टेंस में, एक मिनट एग्जैक्ट मेरे को नाम देखने दो, हाँ क्रिस्टल लैटिस स्पेसिंग उतना नहीं है,
यानी बॉन्ड अभी भी इससे भी छोटा, इससे छोटी डिस्टेंस पे बनता है। तो फिर प्यारे बच्चों क्या हुआ तो फिर प्यारे बच्चों ये हुआ कि जब हमने इसकी डिस्टेंस और घटाई, यानी पहले से अब हमने इसकी डिस्टेंस जो है वो और घटाई, तो फिर एक और बात शुरू हुई प्यारे बच्चों, ये ऊपर चला गया और यहां से डियर स्टूडेंट ये यहीं से बना देता हूं मैं, यस दैट विल बी ओके, ठीक है, दैट विल बी ओके। यहां से बच्चा लोग फिर से इनमें एक गैप आ गया, यानी कि जो मर्ज हो गए थे अब वो फिर अलग हो गए। लेकिन पहले बच्चों जनरली क्या करते हैं बच्चे ना, इसको ट्रिवियल समझ लेते हैं टॉपिक को, कि पहले दो स्टेट थी, मिल गए, अलग हुए, मिले, फिर अलग हुए। बच्चे ध्यान से सुनो, अभी क्या हुआ है, अब ये जो अलग हुआ है ये इस जैसा नहीं है, ठीक है। यानी अब हम आ गए पूरा हमारा क्रिस्टल लैटिस स्पेसिंग पे। तो ये जो हमारा रीजन है इसको मैं कहां तक, यहां तक ले लेता हूं, दिस इज माय रीजन डी। इस रीजन डी में हमने क्या देखा है कि हेयर, ध्यान से सुनना बच्चों, हेयर वी हैव, लेट मी सेलेक्ट डिफरेंट कलर, हेयर वी हैव मतलब 4n इलेक्ट्रॉन्स एंड 4n स्टेट्स। ये काम की बात है। यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, 4n इलेक्ट्रॉन 8n स्टेट, यहां पे 2n इलेक्ट्रॉन 2n स्टेट, 2n इलेक्ट्रॉन 6n स्टेट। यहां पे एक्चुअल में ये जो 8n एनर्जी स्टेट से दो भागों में बटा है बराबर, 4n इलेक्ट्रॉन 4n स्टेट ये नीचे वाला है। और प्यारे बच्चों अगर आप ऊपर की बात करें, ये वाला जो हमारा बैंड बना है अलग से, ये वाला इधर है प्यारे बच्चों 4 एनर्जी स्टेट्स, 4n एनर्जी स्टेट्स एंड डियर स्टूडेंट नो एनी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, and 0 electron at absolute 0 temperature। ये ध्यान रहे, this is not at room temperature, this is at 0 Kelvin temperature, ओके। तो प्यारे बच्चों वहां पर अब आपने देखा था जो 8n एनर्जी स्टेट्स था उसका एक प्रकार से एक वर्ड है, दैट इज पर्टिकुलर वर्ड, मैं आपको वही वर्ड लिखवाऊंगा प्यारे बच्चों, अपनी तरफ से नहीं लिखूंगा कि इनका पार्टीशन हो गया है, एक री ऐसा वर्ड था, या मुझे याद आ गया, इसमें मुझे नहीं मिला, देयर इज एक्चुअली री एपोर्शन, देयर इज री एपोर्शन ऑफ टू ऑफ एनर्जी लेवल्स, है ना, री अपोर्शन, यानी पहले अलग थे, फिर एक हुए, फिर अलग हुए, लेकिन पहले जो अलग थे और अब जो अलग हैं दोनों में फर्क है प्यारे बच्चों। तो ये जो अब हमारा 4n इलेक्ट्रॉन इस 4n एनर्जी स्टेट में रहता है, और मैंने कहा कि दिस 4n स्टेट्स आर एक्चुअली ग्रुप ऑफ लेवल्स, सो दिस ग्रुप ऑफ लेवल इज कॉल्ड प्यारे बच्चों, दिस, इसे हम क्या कहते हैं, आप जानते हो केमिस्ट्री आपने आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है, वैलेंस बैंड, इसे कहते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है। और जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो बैंड बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्शन बैंड, ठीक है। और ये जो जगह बच गई जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है इसको मैं Eg से लिखता हूं, एंड दिस इज नोन एज एनर्जी बैंड गैप और फॉरबिडन एनर्जी बैंड, क्योंकि ये वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन अब नहीं रह सकता। और प्यारे बच्चों इनके नाम ये क्यों पड़े, कि इसको हमने कहा वैलेंस बैंड, उसको कहा कंडक्शन बैंड, इसको एनर्जी बैंड गैप कहा, ये क्यों पड़ा हमारा नाम, इसमें अपने नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। और प्यारे बच्चों ये वही जगह है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। अब अगर आप और आगे की बात करें कि अगर हम इसमें डिस्टेंस और घटाते हैं तो प्यारे बच्चों फिर रिपल्सन डोमिनेट हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसे आप घटाते जाओगे ये पास आते जाएंगे फिर तो सॉलिड रहेगा ही नहीं, सॉलिड खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि जितना पास लाओगे आप अट्रैक्शन बढ़ाओगे, वो अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, एक दूसरे में वो समा जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि जब वो पास आते हैं फिर रिपल्सन का फैक्टर बढ़ जाता है। और ये देखो, हालांकि ये तो बच्चों वाली बात है, रिपल्सन का फैक्टर बढ़ जाता है। रियल में क्या होता है, रियल में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ना, वो करता है, क्योंकि और ज्यादा पास लेके आएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन के
जो एनर्जी लेवल्स थे, ये मान लो इस गैप पे थे, तो पास लाने का मतलब वो एनर्जी लेवल आप जोड़ रहे हैं तो वो यूं होते जाएंगे और उसके बाद फिर एक लिमिट आ जाएगी कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक स्टेट है, वो दूसरे एक में दो नहीं रह सकते, ठीक है, एक में दो नहीं रह सकते, और ये बिल्कुल एकदम एक अब पैक्ड हो गई है। ज्यादा पास करेंगे तो इट विल वोलेट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए कोई भी क्रिस्टलिन सॉलिड है वो अपने आप में एक डेफिनेट उसमें बॉन्ड लेंथ होता है, उससे छोटा बॉन्ड लेंथ नहीं हो सकता। उसे अब आप किसी सॉलिड को दबाएंगे ना तो दबता नहीं, क्यों? दबाते ही क्या होगा, एनर्जी लेवल्स पास आएंगे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का नो है। इसको बच्चों की भाषा में हम कह सकते हैं कि रिपल्सन बढ़ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका आपके नोट्स जरूर बनाएं और इसकी हर लाइन ध्यान से सुनें। थैंक यू प्यारे बच्चों।